Dear students, I welcome you again on my YouTube channel with VVU syllabus based English Honors Semester 1. Today I am going to deal the types of poetry and the first type that is ballad. तो आज हम लोग बैलड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे आप लोगों के सिलेबस में बैलड है, लिरिक है, सोनेट है, ओड है, तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ बैलड की। We have two types of poetry. First, personal poetry, इसे आप व्यक्तिगत भी कह सकते हैं, and it is also termed as subjective. Impersonal, जो व्यक्तिगत नहीं होता है, and this is also called objective. Okay? Now, let us know about ballad. Impersonal poetry. Ballad falls into the category of impersonal poetry. Ballad जो है वो impersonal poetry के category में आता है. एंड इट हैज़ गॉट टू ग्रुप्स, ये दो तरह के ग्रुप्स हैं इसके। ए है नैरेटिव एंड बी इज ड्रामेटिक। तो एक नैरेटिव है, एक कहानी की तरह चलेगा, और दूसरा एक नाटकीय होता है जिसको ड्रामेटिक कहते हैं। अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर, बैलड जो है एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर है। इंग्लिश लिटरेचर में इसकी भरमार देखने को मिलती है। जो ट्रेडिशनल टाइप के बैलाड्स होते हैं वो आपको बहुत मिलेंगे इंग्लिश लिटरेचर में। सो इंग्लिश लिटरेचर हैज़ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल टाइप बैलड्स। Other literatures also have this because they also followed this trend. दूसरे literatures में भी ये देखने को मिलेगा। If we talk about the definition, अगर इसके हम definition की बात करें, it can be defined as a short story in verse. इसे कहा जा सकता है कि यह कविता के रूप में एक छोटी कहानी को दिखाता है। Ballad जो है वो baller word से आया है जिसका meaning होता है to dance, यानी नाचना। It is a song with narrative story. यह जो है एक गीत की तरह कहानी कहता है, गीत के माध्यम से कहानी कहता है। ऑफन संग टू द एकम्पनीमेंट ऑफ डांसिंग, इसके साथ साथ डांस भी होता है, ठीक है। सम बैलड्स आर इन डायलॉग फॉर्म ऑल्सो, कुछ बैलड्स जो होते हैं वो डायलॉग फॉर्म में होते हैं, वार्तालाप करने जैसा होता है। नाउ व्हाट आर द थीम्स, बैलड्स के थीम्स क्या होते हैं? इट्स थीम इज ड्रॉन फ्रॉम प्राइमरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इसको कह सकते हैं कि जीवन के प्राथमिक एस्पेक्ट से इसे लिया जाता है। इसमें क्या क्या हो सकता है? एडवेंचर और लव स्टोरी, इसमें साहसिक कार्य हो सकते हैं। लव स्टोरी, प्रेम कहानियां हो सकती हैं। बैटल्स एंड वॉर्स, युद्ध, ठीक है, लड़ाई। हीरोइक वैलर, वीरता से भरी हुई चीज़ें जिसमें नायक यानी हीरो जो होता है वो अपनी वीरता दिखाएगा। सुपर नेचुरल इंसिडेंट्स, सुपर नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति से ऊपर का हो, लाइक भूत प्रेत, जादू टोना, लाइक दीज आर कॉल्ड सुपर नेचुरल। सो इट इज ऑल्सो फुल ऑफ सुपर नेचुरल इंसिडेंट्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मेथड एंड स्टाइल। किस तरीके से इसको लिखा जाता है, इसका स्टाइल क्या होता है? तो इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय सिंप्लिसिटी एंड रैपिडिटी ऑफ नरेशन। इसमें सिंप्लिसिटी होती है, बहुत साधारण तरीके से होता है। रैपिडिटी, बहुत तेजी से इसमें नरेशन यानी कहानी आगे बढ़ती है। फुल ऑफ एनर्जी, आप इसमें एनर्जी पाएंगे। इमेंस ड्रामेटिक पावर, इसमें नाटकीय अंदाज भी दिखेगा और बहुत शक्तिशाली दिखेगा। वंडरफुल मेट्रिकल ब्यूटी, इसमें मीटर आपको दिखाई पड़ेगा। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया भी है कि कविता में मीटर एक प्रकार का ब्यूटिफाई करने का माध्यम होता है। तो यू विल फाइंड वंडरफुल मेट्रिकल ब्यूटी एंड इट विल बी रिटन इन बैलाड स्टैंजा। और इसका एक स्टैंजा होता है, एक लिखने का तरीका होता है, एक स्टैंजा फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं बैलाड स्टैंजा। आगे हम लोग डील करेंगे इसको। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ बैलाड। बैलाड के टाइप्स क्या क्या हैं? ये टू टाइप्स का होता है। इसके टू टाइप्स हैं। फर्स्ट, द पॉपुलर बैलाड और बैलाड ऑफ ग्रोथ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो पॉपुलर का मतलब क्या हुआ, जो बहुत लोकप्रिय हो, और बैलाड ऑफ ग्रोथ यानी यह धीरे धीरे इसका ग्रोथ होता है। और दूसरा है द लिटरेरी बैलाड, जो कि लिटरेरी होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले द पॉपुलर बैलाड या बैलाड ऑफ ग्रोथ। एज इट इज सेड टू बी बैलाड ऑफ ग्रोथ, जो कि इसको बैलाड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। सो इट इवॉल्व ग्रेजुअली विद द कोर्स ऑफ टाइम। समय के साथ यह धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। दैट इज वाई इट कैन बी नेम्ड एज
बैलाड ऑफ ग्रोथ, इसको बैलाड ऑफ ग्रोथ का भी हम नाम देते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो ओरल है, यानी इसे बोल कर किया गया, इसकी शुरुआत बोल कर की गई। एज अ फोकलोर यानी लोक गीत की तरह यह बहुत प्रसिद्ध हुआ। पास्ट जनरेशन टू जनरेशन, यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। मोस्ट पॉपुलर ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी, ये जो बैलाड फॉर्म है वो 15th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। सम एग्जाम्पल्स कैन बी टेकन एज द नट ब्राउन मेड। नट ब्राउन मेड एक बैलाड है जो कि हम्बल लव बैलाड कहलाता है। इसमें प्रिमिटिव यानी प्राचीन एंड फुल ऑफ सिंप्लिसिटी, यह बहुत प्राचीन भी है और फुल ऑफ सिंप्लिसिटी, बहुत ही सरलता से इसको लिखा गया है। द नेक्स्ट वन इज चीवी चेज, ये दूसरा बैलाड है जो कि बेस्ड है शिवैलरी पे, वीरता पर, जेनरोसिटी उदारता पे, एंड हीरोइज्म नायकवाद, यानी इसमें हीरो मेन होता है, विथ पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म मीन्स जिसको देशभक्ति कहते हैं। सो दीज आर टू एग्जाम्पल्स। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ ओल्ड बैलाड्स जो है उसका नाम है, जिसे पर्सी ने लिखा था, जिसका नाम था रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल हुआ, जो कि अपना किरदार निभाता है फॉर अ ग्रेट रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी रोमांटिसिज्म की जो शुरुआत हुई इंग्लिश लिटरेचर में, इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान भी माना जाता है। तो रोमांटिसिज्म क्या है आगे आप लोग जानेंगे, ऐसे जान ले, इसको रोमानी अंदाज भी कहते हैं, ठीक है। रोमांस पे आधारित जो चीज़ें होती हैं उसे हम रोमांटिक कहते हैं, और उस वाद को फॉलो करना रोमांटिसिज्म कहलाता है। तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। नाउ जो सेकेंड फॉर्म है इसका बैलाड का वो है द लिटरेरी बैलाड्स। तो जानते हैं इसके बारे में, इसकी क्या खासियत होती है। अ कॉन्शियस वर्क ऑफ आर्ट, यह जो होता है बहुत ही सजग होता है, इसमें कॉन्शियस होकर हम लोग लिखते हैं इसको और पढ़ते भी हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसमें, सिंप्लिसिटी होती है, फ्रेशनेस होता है, एंड चार्म होता है, अट्रैक्शन होता है। इसके जो थीम होते हैं वो क्या होते हैं, सीनिक इन बैकग्राउंड, आपको लगे ऐसे कि बैकग्राउंड में कोई सीन चल रहा है। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक घटनाएं हो सकती हैं। साइकोलॉजिकल, ठीक है, मानसिक चीजें भी दिखाई पड़ेंगी। एंड सुपरनैचुरल, और इसमें पराप्राकृतिक चीजें भी होगी। इसके प्रैक्टिशनर्स जो हैं कुछ ऐसे बैलाड्स के वो हैं वॉल्टर स्कॉट, एस.टी. कॉलरीज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत सारे लोगों ने इसको लिखा है, यानी ऐसे बैलाड्स को लिखा है। नाउ लेट अस मेमोराइज सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ बैलाड्स। हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं बैलाड्स को उसको याद करते हैं। फर्स्ट इज म्यूजिकल एंड लिरिकल इन टोन, यह बहुत ही संगीतमयी होता है और गीत जैसा होगा, ठीक है। थीम्स ऑफ लव, इसमें प्रेम के थीम दिखाई पड़ेंगे। एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकता है, हेरोइक हो सकता है, एंड फुल ऑफ एडवेंचर्स, और बहुत साहसिक घटनाओं से भरा हुआ। सुपर नेचुरल, एटमोसफेयर ऑफ मिस्ट्री, इसमें पराप्राकृतिक चीज़ें होंगी। एटमोसफेयर ऑफ मिस्ट्री यानी रहस्य की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। ड्रामेटिक नरेशन, इसमें जो वार्तालाप कभी होगा, बातचीत या कथनात्मक जो बात होगी वो नाटकीय होगा। एब्रप्ट बिगिनिंग एंड एंडिंग, इसकी शुरुआत अचानक हो सकती है और अचानक खत्म भी हो सकता है, ठीक है। इसकी सडन बिगिनिंग और सडन एंडिंग होगी। डायलॉग बेस्ड, कुछ बैलाड्स जो होंगे वो डायलॉग बेस्ड होंगे, उसमें डायलॉग भी देखने को मिलेंगे, वार्तालाप। मेडिएवल एटमोसफेयर, यानी मध्ययुगीन वातावरण को यह दिखाता है। यूज ऑफ बैलाड स्टैंजा का मतलब हुआ कि पहला लाइन तीसरे लाइन से राइम्ड होगा और तीसरा लाइन चौथे लाइन से राइम्ड होगा। दिस इज कॉल्ड बैलाड स्टैंजा, इसका यूज होता है इसमें। रिपीटेशन ऑफ पर्टिकुलर लाइंस, इसमें बार बार एक ही लाइन रिपीट होगा, जो कि पर्टिकुलर खास लाइन को बार बार रिपीट किया जाएगा हर एक स्टैंजा में, जैसा कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि एक खास लाइन जो है उसकी रिपीटेशन बार बार होती है। Now we have some great literary ballads. Some examples are here like Christabel and The Rime of the Ancient Mariner by S.T. Coleridge. Lady of Shalott, written by Alfred Lord Tennyson. Forsaken Merman, Matthew Arnold. La Belle Dame sans Mercy, John Keats. So
These are some of the examples of great literary ballads. There are so many. As I told you earlier, that English literature is full of literary ballads. So we have some examples. So I hope that you understand ballad well. So thanks a lot for watching the video. Keep on watching. I'll keep on sending the videos, and you will be able to understand better. I hope you will enjoy it also. Thank you so much.